तेरा फेवरेट टीचर कौन है अभी तक, जितने भी टाइम से तू पढ़ रहा है? कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं होगा, कोई भी नहीं है ना। बहुत सेल्फिश टाइप का आदमी, सेल्फिश, एकदम सेल्फिश, बस आई मी और माई सेल्फ। ओ इधर देखो, ले बेटा बेटा सुन ले इधर। अब सुनो मेरी बात सुनो बच्चों, आज से एक नया चैप्टर स्टार्ट करना है जिसका नाम है रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या नाम है? पिछले चैप्टर में हमने रिडम्पशन ऑफ प्रेफरेंस शेयर पढ़ा था। क्या पढ़ा था? आज पढ़ाऊंगा रिडम्पशन ऑफ डिबेंचर। क्या पढ़ाऊंगा? रिडम्पशन का मतलब है, जैसे वहाँ था पैसे वापस देना, रीपेमेंट। क्या मतलब है? अब ये चैप्टर में रीपेमेंट तो बड़ा आसान है, ठीक है, लेकिन वहाँ की तरह यहाँ पे मेथड है। वहाँ पे तो पैसे दे देते थे, खत्म, रीपेमेंट हो गया। अब वो दो बातें बताई थी कि अगर रीपेमेंट फ्री रिजर्व में से कर रहे हो तो CRR बनाना पड़ेगा, और अगर उधर से कर रहे हो, किधर से, नए शेयर इशू करके, तो CRR बनाने की जरूरत। बराबर रिवीजन करते रहना। मैं अब बैक टू बैक टेस्ट लूँगा कंपनी के, 2 से 3 टेस्ट लूँगा, ध्यान रखना, और पूरे नंबर आने चाहिए पूरे, ठीक है। ये कंपनी तुम लोग वहाँ भी पढ़ के आए हो, शेयर्स और डिवेंचर। इस साल तो तुमने नया से भी रिडम्पशन पढ़ा है। सुनो इधर, अब यहाँ पे रिडम्पशन करने के 4 मेथड है। एक है लमसम मेथड, कौन सा मेथड है? एक इंस्टॉलमेंट मेथड, कौन सा मेथड है? एक ओपन मार्केट, कौन सा है? एक कन्वर्जन इनटू शेयर्स। क्या है? चारों मेथड बराबर से सुनते जाना, ध्यान से देखना। देखो, पहला मेथड ये कहता है कि आप एक बार में पूरे डिबेंचर के पैसे दे दो। इंस्टॉलमेंट का मेथड ये कहता है टुकड़ों में दो, धीरे धीरे। ओपन मार्केट एकदम नई चीज़ है, ये अभी थोड़े पढ़ा लूँ चैप्टर, थोड़ा अभी आज ही पढ़ाऊँगा तो बहुत भारी लगेगा तुम्हें। ओपन मार्केट अच्छे से डिटेल में समझाऊँगा। और कन्वर्जन का मतलब है कि पैसे के बदले में शेयर्स दे दो। पैसे के बदले में क्या दे दो? तो यहाँ पे पूरे पैसे एक साथ दे दो, यहाँ पे पूरे पैसे इंस्टॉलमेंट में दे दो, यहाँ पैसों के बदले में क्या दे दो। और ये एकदम भारी चीज़ है जिसे मैं अभी थोड़ा वक्त आने पे समझाऊंगा। अब अंजलि सोच समझ के बिल्कुल सही आंसर देना। जब हम प्रेफरेंस शेयर का रिडम्पशन करते थे, प्रेफरेंस शेयर को पैसे वापस देते थे, तो क्या एंट्री करते थे? बैंक अकाउंट डेबिट। तू बोल। प्रेफरेंस शेयर को रिडम्पशन करते थे तो क्या एंट्री करते थे? इतना क्या सोचते हो? बिल्कुल सिंपल है। प्रेफरेंस शेयर कैपिटल टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। और तू बता बेटा, अगर यही रिडम्पशन हम प्रीमियम पे करते तो क्या एंट्री होती? बता, एंट्री बता, तू बता। रिडम्पशन प्रीमियम पे करते, बोलो। वेरी गुड। अगर रिडम्पशन करते तो ये एंट्री होती, प्रेफरेंस शेयर कैपिटल डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू प्रेफरेंस शेयर होल्डर, फिर प्रेफरेंस शेयर होल्डर टू बैंक। बच्चों 10 से 11 सेम क्वेश्चन करें और हर क्वेश्चन में ये एंट्री है, ये तो सही बताओ। प्रीमियम ऑन रिडम्पशन क्या होता? डेबिट होता। पढ़ाई करो थोड़ी घर पे भाई, रिवीजन करो प्लीज़। ये 1 और ये 2, ये एंट्री होती। हो गया ये। अब डिबेंचर में देखो, डिबेंचर में क्या एंट्री होगी? डिबेंचर अकाउंट डेबिट, क्योंकि कैपिटल आता नहीं है डिबेंचर में, टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। क्या बात। तो जो 2 एंट्री उधर होती थी वही 2 एंट्री। अब तुम खुद बता दो, अगर डिबेंचर प्रीमियम पे रिडीम करूं तो क्या होगा? डिबेंचर के साथ क्या आ जाएगा? प्रीमियम ऑन रिडम्पशन। क्या आ जाएगा? टू डिबेंचर होल्डर और डिबेंचर होल्डर टू, ये एंट्री होगी बस। बोलो कोई दिक्कत, एनी समस्या? तो इसका रिडम्पशन बड़ा आसान है। अब अगर मैं लमसम मेथड यूज कर रहा हूं तो मैं पूरी पेमेंट एक साथ कर रहा हूं, और लॉट्स में कर रहा हूं तो पेमेंट तोड़ के कर रहा हूं। अब आप मुझे बताओ, मैं तुम्हें 10 लाख रुपए एक साथ दूं या 2-2 लाख रुपए दूं,
वुड इट मेक एनी डिफरेंस? बोलो बोलो बोलो। एंट्री में कोई फर्क पड़ेगा? तो मैं 2 लाख रुपए दूंगा तो भी वही एंट्री होगी, और 10 लाख रुपए दूंगा तो इस वाले मेथड में और इस वाले मेथड में एंट्री वुड रिमेन। इसकी तो बात अभी करी नहीं है मैंने। इसमें एक फर्क आएगा एंट्री में। इसमें क्या फर्क आएगा? देखो इधर, यहाँ पे मैं जब रिडम्पशन कर रहा हूँ तो आपको बदले में शेयर्स दे रहा हूँ, तो एंट्री होगी डिवेंचर अकाउंट डेबिट, प्रीमियम ऑन रिडम्पशन डेबिट टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक की जगह आ जाएगा इक्विटी शेयर कैपिटल, क्योंकि किसी को भी शेयर देते हैं तो नीचे शेयर कैपिटल आता है, किसी को भी शेयर। प्रमोटर याद है, प्रमोटर को देते थे इनकॉर्पोरेशन कॉस्ट टू शेयर कैपिटल, अंडर राइटर को देते थे अंडर राइटर टू शेयर, एप्लीकेशन आता था एप्लीकेशन टू शेयर कैपिटल, अलॉटमेंट आता था अलॉटमेंट टू शेयर कैपिटल, फर्स्ट कॉल आता था फर्स्ट कॉल टू शेयर कैपिटल, सेकेंड कॉल आता था सेकेंड कॉल टू, वेंडर को देते थे वेंडर टू। याद आ रहा है? शेयर किसी को भी देंगे नीचे क्या आएगा? अब यही शेयर अगर प्रीमियम पे देंगे तो 2SPR। अभी मैं फॉर्मली भी लिखा दूंगा सब, लेकिन अभी मैं आपको ओवरव्यू दे रहा हूँ। आज मेरे को पूरा ढांचा समझाना है आपको। तो 3 मेथड तो मैंने आपको 3 मिनट में समझा दिए। कितने मेथड? पहला मेथड है पेमेंट इन, दूसरा पेमेंट इन, तीसरा कन्वर्जन इनटू। तीनों में रिडम्पशन करने की एंट्री क्या रहेगी? डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू बैंक, और यहाँ पे डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर कैपिटल। और वही कैपिटल शेयर अगर प्रीमियम पे दे रहा हूँ तो 2SPR, प्रीमियम पे शेयर दे रहा हूँ, लेकिन रिडम्पशन प्रीमियम पे कर रहा हूँ तो वो नुकसान है मेरे लिए। तो प्रीमियम और रिडम्पशन क्या होगा? यहाँ पे भी प्रीमियम और रिडम्पशन क्या होगा? बोलो एक बार तेज बोलो। रिडम्पशन प्रीमियम पे करना कंपनी के लिए नुकसान है। बोलो वापस, एक और बार बोल दो। क्योंकि मैं तुमसे 100 लेके 110 वापस दे रहा हूँ, तो मैं तुम्हें 10 रुपये ज़्यादा दे रहा हूँ, तो कंपनी के लिए समझ में आ गया? अब मेरी बात सुनो, ये तो हो गए 3 मेथड, इसकी बात अभी बाकी है, याद रखना मैं करूँगा। अब इसमें आता है रोल सेक्शन 71 का, फिर लॉ आ गई। सेक्शन बिना लॉ के है ही नहीं कुछ। जैसे पूरी कंपनी पढ़ोगे तो कंपनी में लॉ का रेफरेंस आएगा। कोई मुझे बता सकता है प्रेफरेंस शेयर में कौन सा सेक्शन बताया था मैंने? करेक्ट। क्या बोला तूने? 55। प्रेफरेंस शेयर में बताया था, प्रेफरेंस शेयर में 55। हाँ, तो तू भी वही बोल दे, वही बोलेगा ना 55 है तो अलग थोड़ी बोलेगा। तो वहाँ प्रेफरेंस शेयर में कौन सा सेक्शन था? 55। यहाँ 71 है। डिवेंचर में कौन सा सेक्शन है? जैसे वहाँ CRR बनाना पड़ता था, यहाँ DRR बनाना पड़ेगा। CRR की फुल फॉर्म थी कैपिटल रिडम्पशन रिजर्व, तो तुम बोलो DRR की फुल फॉर्म क्या होगी? डिवेंचर। यहाँ भी बनेगा, लेकिन यहाँ थोड़े नाटक है, सुनना बराबर, पूरी थ्योरी है बराबर सुनना। पहले ये लोग DRR बनवाते थे 100%, फिर इन्होंने कहा यार डिवेंचर तो रिडम्पशन, डिवेंचर जो है वो तो लाइबिलिटी है, अब मैंने तुमसे पैसे लिए, मैं तुम्हें साल भर ब्याज दूंगा ही सही। प्रेफरेंस शेयर में तो क्या है, डिविडेंड तब दूंगा जब प्रॉफिट होगा। बेटा ध्रुव, अरे लक्ष्य ध्यान से सुन ले, प्रेफरेंस शेयर में मैं जो तुम्हें डिविडेंड देता था, डिविडेंड वो तब देता था जब प्रॉफिट होता है, प्रॉफिट नहीं होगा तो मैं तुम्हें डिविडेंड थोड़ी दूंगा। लेकिन यहाँ पे तो मैं तुम्हें डिविडेंड की जगह इंटरेस्ट दे रहा हूँ, और मैं तुम्हें इंटरेस्ट दूंगा ही दूंगा, भले प्रॉफिट हो या। तो द पॉइंट इज कि जब मैं तुम्हें इंटरेस्ट भी बराबर दूंगा और पैसे का रीपेमेंट भी टाइम पे करूँगा, फिर तुम ये DRR VRR क्यों बनवा रहे हो? तो इसमें कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आया कि आप DRR पूरा मत बनाओ, 50% ही बना लो। कितना बना लो? 50%। फिर 50% में भी कंपनियां अड़ने लगी। तो जब मैं 12th में था तब अमेंडमेंट आया था कि 50 से 25 हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 25। फिर पढ़ाते 25 से और 15 हुआ, कितना हो गया? और 8 10 हो चुका है सिर्फ। कितना हो चुका है? तो हमें DRR कितना बनाना है? 10% ऑफ डिवेंचर रिडीम। बोलो बोलो वापस, सामने देखो।
उर्विका मैं भी सब इतने नीट एंड क्लियर तरीके से लिखा दूंगा, तो अभी मुझे सुन ले, बस सब लिखाऊंगा मैं, एक एक चीज़ लिखाऊंगा बराबर यहाँ पे, बस तुम सुन लो अभी। अब नेक्स्ट, जो मैं डिवेंचर रिडीम करूंगा उसका 10% DRR बनेगा, 10%। इसको साइड में रख दो। अब जब 15 बनाते थे ना, तब एक रूल और आया था। कुछ कंपनियां क्या करती थी कि 15% DRR बना देती थी, लेकिन वो सिर्फ किताबों में DRR होता था, एक्चुअल में कंपनी कोई पैसा कहीं पे रखती नहीं थी। तो एक कंपनीज एक्ट में अमेंडमेंट आया कि आप क्या करो, जितना DRR बना रहे हो ना, उतना पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो। तो अगर आप DRR 15% बना रहे हो तो 15% पैसा गवर्नमेंट सिक्योरिटी में इन्वेस्ट कर दो, ताकि हमें याद रहेगा कि आपने ये पैसा रिडम्पशन के लिए अलग रखा है। ज़्यादा तो रखना नहीं है, सिर्फ कितना रखना है, 15%। कंपनी मान गई, हाँ ठीक है। अब गवर्नमेंट सिक्योरिटी में रिटर्न कम मिलता है, जैसे गवर्नमेंट सिक्योरिटी में आपको लगाना है गवर्नमेंट के म्यूचुअल फंड में, गवर्नमेंट के जो स्कीम्स होती है, गवर्नमेंट बॉन्ड्स होते हैं, BSNL के शेयर्स हो गए, BSNL की वो हो गई, जैसे BSNL इससे कह रहा हूँ जो गवर्नमेंट कंपनीज है, सेल है, गेल है, आपको इनमें ही लगाना पड़ेगा पैसा। तो कंपनियों ने कहा यार गवर्नमेंट कंपनी के शेयर्स में और इनकी सिक्योरिटी में पैसा लगाते हैं तो रिटर्न तो इतना मिलता नहीं है, ज़्यादा रिटर्न नहीं मिलता। बोला जितना मिल रहा है लगा दो भैया, आप तो ज़्यादा नाटक मत करो। तो हमने लगा दिया भाई ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी में, कंपनियां मान गई, तो 15% लगा रहे हैं। अब एक शानदार चीज़ सुनो, यहाँ DRR की लिमिट 15 से 10 हो गई और ये 15 ही अभी भी। तो पैरेलल चलाया था इन्होंने कि DRR पहले 100 था, फिर 50 हुआ, फिर 25 हुआ, फिर 25 से कितना हुआ, 15। तो जब 15 आया ना, तब ये रूल आया था कि इन्वेस्टमेंट कितनी करनी है आपको, 15%। अब ये 15 का अमेंडमेंट तो आ गया, और ये 1-2 साल पहले 10 हो गई, 2 साल पहले आया इसका अमेंडमेंट, और ये 15 से कितनी हो गई, और मैं इंतजार कर रहा हूँ इसका अमेंडमेंट कब आएगा। ये अभी भी कितनी है, तो इन्वेस्ट कितना करना है, 15, लेकिन DRR कितना बनाना है, 10। DRR कितना बनाना है, इन्वेस्ट कितना करना है, और इन्वेस्ट करना किधर है, याद रखोगे। अब एक बात आप अपने विजडम से मुझे जवाब दो कि आज मेरे को रिडम्पशन करने का समय आ गया और मैंने 15% गवर्नमेंट सिक्योरिटी में लगा रखा था, और मैंने आपको रिडम्पशन कर दिया और डिबेंचर का पैसा लौटा दिया, क्या अभी भी पैसा उधर ही रहेगा मेरा इन्वेस्टमेंट में, या मैं वो इन्वेस्टमेंट बेच सकता हूँ, या मुझे बेचना चाहिए कि नहीं बेचना चाहिए, वो पैसा मेरा ब्लॉक है कि नहीं है। जब मैंने वो पैसा डाला ही किस लिए था, रिडम्पशन के लिए, तो जब मैं रिडम्पशन कर चुका हूँ तो वो पैसा वहाँ रखने में समझदारी। तो जिस दिन आप रिडम्पशन करोगे उस दिन वो पैसा वहाँ से रिटर्न कर लो। तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी आपको, एक तो पैसा इन्वेस्ट करने की और एक पैसा वापस आने की। एक पैसा और पैसा इन्वेस्ट किधर करोगे, कितना करोगे, ये पूरी पिक्चर समझ में आ रही है ना। एंट्री वेंट्री तो टिप्स पे करवा दूंगा मैं तुम्हारी, मेरे को पहले ढांचा समझाना है पूरा चल क्या रहा है। लॉ है इसमें, कंपनी लॉ लगी हुई है, क्या लगी हुई है, तो भैया पहले रूल ये था कि जैसे वहाँ CRR बनाते हो यहाँ पे भी क्या बनाओ। फिर कंपनीज वाले लड़ने लगे, उन्होंने कहा वहाँ पे तो हम CRR इसलिए बनाते क्योंकि शेयर्स पे डिविडेंड देना पड़ता है प्रॉफिट में से, हम लोग इनको तो डिविडेंड देते ही नहीं है, डिवेंचर वालों को तो इंटरेस्ट देते हैं, और इंटरेस्ट तो रेट फिक्स होती है और वो तो हर साल देना है, प्रॉफिट हो या। तो जब मैं हर साल इज्जत से प्रॉफिट पे इंटरेस्ट भी पे कर रहा हूँ, टाइम पे रिडम्पशन भी कर दूंगा, और तुम इस सेक्शन 71 में पढ़ोगे रिडम्पशन के साथ साथ आपको डिवेंचर ट्रस्टी रखने पड़ते हैं। वो डिवेंचर ट्रस्टी हर चीज़ का ध्यान रखते हैं, एक डिवेंचर ट्रस्ट डीड बनती है। तुम मुझसे इतनी फॉर्मेलिटी करा रहे हो, मैं डिवेंचर का पैसा खा ही नहीं सकता, फिर DRR अलग से बनाऊं, क्यों मगजमारी कर रहे हो। तो वो लोग 100 से कम करके कितने पे लाए, 50, फिर 50 से कम करके और 25 से कम करके। जब 15 का रूल आया तब ये भी रूल आया कि हम 15 तो कर देंगे, लेकिन आपको DRR बनाने के साथ साथ ये पैसा कहीं पे, किसमें, उसमें भले रिटर्न आपको कम मिलेगा। लेकिन अब आज ये लिमिट 15 से भी कम होगी, कितनी हो गई, लेकिन इन्वेस्टमेंट वाली लिमिट अभी तक इन्होंने चेंज, कितना बड़ा ब्लंडर है ये। 15 आया ही इधर से था। अब जो लोग सिर्फ अकाउंट्स पढ़ाते हुए कहते हैं भाई यहाँ 15 यहाँ 10 है, लेकिन इसकी पूरी पिक्चर लॉ के साथ समझो तो समझ में आती है कि ये 15 और 10 क्यों है, क्योंकि ये भी किसी ज़माने में 15 था और ये भी क्या था, और ये तो किसी ज़माने में 100 भी था, जो कम हो होकर, क्योंकि कंपनियों ने विरोध किया कि हम CRR पूरा बनाएंगे लेकिन DRR पूरा।
और कंपनी के विरोध को MCA को मानना पड़ा। MCA आपकी मिनिस्ट्री ऑफ कॉर्पोरेट अफेयर्स, उन्हें इस विरोध को, और धीरे धीरे करके ये 100 से कम होकर 15 हो गया, और 15 से भी कम होकर, लेकिन इन्वेस्टमेंट आज भी, और जो इन्वेस्टमेंट मैंने करी है वो गवर्नमेंट सिक्योरिटी में मुझे वापस भी मिलेगी। तो 2 एंट्री करनी पड़ेगी, एक पैसे लगाने की, एक पैसे और एक DRR बनाने की। कितनी हो गई? 3। और रिडम्पशन करने की 2, वो वाली। तो 2 और 3 कितनी हो गई? तो इन दोनों मेथड में हमें कितनी एंट्री करनी पड़ेगी? इसमें हमें नहीं करनी, इसमें 2 ही करनी है, क्योंकि इसमें मैं पैसे दे ही नहीं रहा। जब पैसे दे ही नहीं रहा, शेयर्स दे रहा हूँ, तो इसमें DRR वगैरह बनाने की जरूरत, और इसकी चर्चा अभी बाकी है। अभी सिर्फ चर्चा किसकी चल रही है? 1, 2, 3। इसकी एंट्री भी अलग है और ये मेथड भी बिल्कुल अलग है। इस पे तो मेरा एक पूरा लेक्चर लगेगा, समझ गए? ये सब कुछ मैंने तुम्हें सेक्शन 71 में पढ़ा दिया। ये रहा सेक्शन 71 में है। बेसिक प्रोविजन हमारे लॉ हमारे कोर्स में नहीं है, तो लॉ की बात नहीं करेंगे, DRR की बात आ गई। ये पूरा DRR है, ये DRR आ गया। अब किन किन को DRR नहीं बनाना है, ये टेबल तुम रट लो। 10% बनाना है सिर्फ अनलिस्टेड कंपनी को। किसको बनाना है? बाकी इन सबको DRR नहीं बनाना, ये रट लो तुम। नंबर 1 बोलो मेरे साथ, ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशंस, लिस्टेड NBFC, ऑल अदर लिस्टेड कंपनी, अनलिस्टेड NBFC और अनलिस्टेड कंपनी को DRR बनाना है। तो भैया तुम मार्किंग कर लो किन किन को DRR नहीं बनाना, किन किन को DRR नहीं बनाना, मार्किंग करो। नंबर 1 ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नंबर 2 अदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, नंबर 2, नंबर 3 लिस्टेड NBFC, बोलो अदर लिस्टेड कंपनी और अनलिस्टेड NBFC और अदर अनलिस्टेड को बनाना है। तो 5 लोग एग्जेम्प्ट है। कितने लोग एग्जेम्प्ट है? सर ये एक साथ ही लिख देता ना, एक साथ नहीं लिख सकता, ये एग्जेम्पशन धीरे धीरे आएगी। तो जिस सीक्वेंस में आई उसी सीक्वेंस में लिखे हुए। जैसे पहले मैंने कहा कि तेरी तबीयत खराब है, तू टेस्ट मत देना, तेरे सर में दर्द है, तू भी टेस्ट मत देना, ठीक है, तेरे को आज जल्दी जाना है, तू भी टेस्ट मत देना, ठीक है, तेरा दिमाग खराब है, तू भी टेस्ट मत देना, ठीक है, और तू तो पूरी खराब है तो तू तो बिल्कुल ही मत देना। तो इन 5 को मैंने एग्जेम्पशन दी, लेकिन धीरे धीरे दी, पहले इसको दी, फिर इसको दी, फिर इसको दी। तो जिस सीक्वेंस में ये एग्जेम्पशन आई उसी सीक्वेंस में लिखी हुई है। इन लोगों को DRR बनाने की जरूरत। अब एक सुर में जवाब दो, जिनको DRR नहीं बनाना वो इन्वेस्टमेंट करेंगे कि नहीं करेंगे? बोलो, करेंगे कि नहीं करेंगे? करेंगे कि नहीं करेंगे? रीजन, क्योंकि अभी मैंने कहा इसके साथ ही ये आया था, तो जब DRR ही नहीं बनाना तो इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, ठीक है। ये थ्योरी में ये टिक करो, तुम ऊपर कुछ भी टिक मत करना, वो सब मैंने तुम्हें बता दिया DRR क्या है क्या नहीं है। फिर अब आ जाओ एंट्रीज के ऊपर। अब इसमें कुछ लिखाने की ज़रूरत ही नहीं है, क्योंकि सारी एंट्री बराबर से हो रही है। नंबर 1 DRR बनाने की एंट्री। DRR P&L में से बनेगा या जनरल रिजर्व में से बनेगा? किस में से बनेगा? या तो P&L या जनरल रिजर्व। तो एंट्री होगी P&L टू DRR। बोलो बोलो। नंबर 1 ठीक कर लो, कॉपी में क्या लिखोगे ना, लिखी भी है, ये DRR बनाना है, बस यहाँ लिख दो कितना बनाना है, 10% ऑफ डिवेंचर टू बी रिडीम। कितना बनाना है? एक सुर में जवाब देना, ये 10% सबको बनाना है क्या? एक सुर में बोला मैंने, ये 10% DRR सबको बनाना है क्या? हाँ। कितनों को नहीं बनाना? 5 कंपनियों को। एक तो ऑल इंडिया फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन, एक अदर फाइनेंशियल मतलब बैंकों को नहीं बनाना। किसको नहीं बनाना? SBI, कोटक महिंद्रा, एक्सिस बैंक, इनको नहीं बनाना। ये सब फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन से क्या है? नंबर 2, नंबर 1 हो गया, नंबर 2 हो गया RBI वगैरह को भी नहीं बनाना, बैंक आ गए ना सब में। तीसरा NBFC लिस्टेड हो और ऑल अदर लिस्टेड कंपनी, जितनी भी लिस्टेड कंपनी उनको भी नहीं बनाना। 4 और अनलिस्टेड कंपनी को बनाना है। अगर वो NBFC नहीं है तो क्या नहीं है? अब धीरे धीरे तुम देख ही रहे हो कैसे सारी कंपनियां क्या होती जा रही है, लिस्ट। तो जो लिस्टेड है उन लोगों को नहीं बनाना। लेकिन अभी भी बहुत सारी ऐसी जो जितनी भी सुनो, ये जितने भी IPO आ रहे हैं ना, अभी ये लिस्टेड है, लिस्टिंग हो रही है ना इनकी। IPO का क्या मतलब है? वो शेयर स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट होगा,
तो आप सोचो वो कंपनी तो पहले से चल रही थी ना, तो लिस्टिंग अब हुई है, तो लिस्टिंग होने के पहले वो कंपनी अनलिस्टेड थी। क्या थी? अनलिस्टेड। और थोड़ा नॉलेज के लिए बता दूं, इन अनलिस्टेड कंपनियों का एक ग्रे मार्केट होता है, और अनलिस्टेड कंपनी में भी शेयर ट्रेड होते हैं, और उन पे जो प्रीमियम होता है वो ग्रे मार्केट प्रीमियम होता है, जीएमपी बोलते हैं इसे। तो जब भी कोई मुझसे पूछे कि यार इस कंपनी में इन्वेस्ट करें कि ना करें, ये लिस्ट हो रही है, आईपीओ में पैसा लगाऊं कि ना लगाऊं, तो मैं उसे उस कंपनी के अभी का ट्रैक रिकॉर्ड और वो ग्रे मार्केट में कितने पे थी वो, फिर ग्रे मार्केट में उसका शेयर कितने पे चल रहा था, उस हिसाब से उसको मैं बोलता हूँ तेरे को ये आईपीओ में पैसा लगाना चाहिए कि नहीं लगाना चाहिए, ये आईपीओ हिट जाएगा कि नहीं जाएगा। क्योंकि प्राइस अगर ऑलरेडी ग्रे मार्केट में ओवर प्राइस्ड है वो, तो अब जब लिस्टिंग होगी तो वो हो सकता है लिस्टिंग में अगर आज वो 2000 का है तो हो सकता है वो 1800 पे ही खुले, तो आपको लिस्टिंग में और 200 रुपये का एक शेयर पे नुकसान हो जाए। तो लिस्टेड कंपनी वो है जो स्टॉक एक्सचेंज में लिस्ट हो गई, रजिस्टर्ड हो गई। रजिस्टर्ड होने से पहले वो अनलिस्टेड थी। क्या थी? समझ गए? तो अभी आज की तारीख में डीआरआर सिर्फ किसको बनाना है? अनलिस्टेड सबको। और पैसा इन्वेस्ट करना है किसमें? अगर आप नॉलेज के लिए थोड़ा याद रखना चाहो तो ये गवर्नमेंट सिक्योरिटी के नाम है, इनमें याद कर लो आप, इनमें इन्वेस्ट करना है आपको। लेकिन ये मुझे लगता है लॉ का है तो लॉ में ही आएगा ये, बट आप चाहो तो याद कर लो। वैसे तो ये इंटर में मैं आपको टिप्स पे रटवा दूंगा जब लॉ में आएगा। अभी थोड़ी थोड़ी लॉ की झलकी आती रहती है तो मैं आपको बताता रहता हूँ। ये इन चीज़ों में लगाना है, सेंट्रल गवर्नमेंट की सिक्योरिटी में, शेड्यूल बैंक में, ठीक है, बॉन्ड्स में, किसी इंडियन ट्रस्ट एक्ट के बॉन्ड में, इन सब जगह पे पैसा लगाना है आप। अब एक बात बताओ आप मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, रुक जा बेटा एक मिनट, मुझे इन्वेस्टमेंट करनी है, उसकी एंट्री आपको समझा रहा हूँ मैं अभी। एक बात का मुझे जवाब दो। खुशी मेरे को एक बात बता, ये फर्नीचर है, मैंने फर्नीचर खरीदा, क्या एंट्री करूँगा? तेज बोल थोड़ा। फर्नीचर अकाउंट डेबिट टू बैंक। तू बोल। मैंने कहीं पे एफडी कराई इन्वेस्टमेंट के लिए, क्या एंट्री करूँगा मैं? एफडी टू बैंक। अब मैं यहाँ पे भी इन्वेस्ट ही कर रहा हूँ तो एंट्री होनी चाहिए इन्वेस्टमेंट टू बैंक। क्या होनी चाहिए? लेकिन ये इन्वेस्टमेंट मेरा थोड़ा स्पेशल है, तो इसका पूरा नाम है डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट, प्यार से डीआरआई बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? तो इसमें इन्वेस्टमेंट करने की एंट्री नंबर 2, पहली डीआरआर की एंट्री नंबर 2, डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक। एक मिनट रुक जा बेटा, एक मिनट। हाँ वही वाली एंट्री है, ठीक है। तो ये डिबेंचर रिडम्पशन इन्वेस्टमेंट टू बैंक क्या होगा? प्यार से डीआरआई बोलते हैं हम इसे। क्या बोलते हैं? अब ये जो इन्वेस्टमेंट किया है इस पे मुझे इंटरेस्ट भी मिलेगा, मिलना ही चाहिए। तो एंट्री होगी बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। क्या होगी? ये इतना लंबा लिखने की जगह क्या लिख सकता हूँ मैं? बैंक अकाउंट डेबिट टू इंटरेस्ट रिसीव्ड। और ये इंटरेस्ट पी&एल में चला जाएगा, तो एंट्री नंबर 4, इंटरेस्ट रिसीव टू पी&एल। क्या होगी? आज आप किसी भी जगह पे पैसा लगाओगे तो अभी मैंने क्या बोला कि गवर्नमेंट सिक्योरिटी पे इंटरेस्ट कम मिलता है। क्या मैंने ये बोला कि नहीं मिलता है? हाँ, क्या बोला मैंने? कहीं भी पैसे लगाऊंगा इंटरेस्ट तो मिलेगा ना। आप मुझसे पैसे लगवा रहे हो, फ्री में थोड़ी मैं वहाँ लगाऊंगा, इंटरेस्ट मिलेगा भले कितना भी मिलेगा। तो ये 2 एंट्री हो गई है अलग वाली, ये 4 हो गई टोटल। गिनते जाना बराबर 4। अब आएगा जजमेंट डे। क्या आएगा? जिस दिन मुझे रिडम्पशन करना है, जिस दिन मुझे, तो मुझे बताओ रिडम्पशन पहले करूं कि इन्वेस्टमेंट को रिडीम पहले करूं? पैसा आएगा पहले कि जाएगा पहले? मैं कमाता पहले हूं कि खर्च पहले करता हूं? पहले पैसा आता है फिर जाता है या जाता है फिर आता है? ऐसा कहते हैं कि जाएगा तभी तो आएगा, ठीक है। तो कायदे से पहले पैसा आएगा फिर जाएगा, ठीक है। हालांकि ऊपर वाले की थ्योरी ये कहती है कि पहले पैसा खर्च करो, जितना ज़्यादा खर्च करोगे उतना ज़्यादा आएगा। होता होगा ना, तुम भी सुनते होंगे ना, देखते भी होंगे। जिनकी टेंडेंसी ज़्यादा खर्च करने की होती है उनके पास पैसा आता भी ज़्यादा है, ठीक है। चलो अब मैं पहले इन्वेस्टमेंट वापस लूँगा।
कितनी हो गई थी मेरी एंट्री? 5। एंट्री नंबर 6, पैसा आएगा बैंक अकाउंट डेबिट टू इन्वेस्टमेंट। इन्वेस्टमेंट करा था, सुनो इन्वेस्टमेंट करा था तो एंट्री हुई थी इन्वेस्टमेंट टू बैंक। अब पैसा वापस आ रहा है तो एंट्री होगी बैंक टू इन्वेस्टमेंट, लेकिन इसको हम प्यार से क्या बोलते हैं? DRI। 5वीं है क्या ये? क्या बोलते हैं प्यार से? बैंक टू DRI। अब रिडम्पशन कर दो। 6 डिवेंचर टू डिवेंचर होल्डर टू, ये हो गई। और अब DRR का पैसा पड़ा सड़ रहा है, उसे वापस जनरल रिजर्व में डाल दो। तो DRR टू 8 एंट्री का चैप्टर है ये। कितनी एंट्री का? 8 एंट्री। ये 8 एंट्री लाइन से चलती रहेगी। बोलो मेरे साथ, पहले DRR बनाएंगे, पहले DRR बोलो, पहले DRR बनाएंगे, फिर इन्वेस्टमेंट करेंगे, फिर इन्वेस्टमेंट का इंटरेस्ट आएगा, इंटरेस्ट P&L में जाएगा, फिर जजमेंट डे आएगा, उस दिन हम पहले इन्वेस्टमेंट बेचेंगे, फिर डिवेंचर का रिडम्पशन करेंगे, फिर DRR का पैसा वापस जनरल रिजर्व में डाल देंगे। हप्पा। थ्योरी से लेकर प्रैक्टिकल तक एक एक चीज़ समझ में आई? एक बार एंट्री को रिवाइज करते हैं। अब एंट्री मेरे कुछ समझता ही नहीं हुआ एंट्री को। एंट्री तो एक झटके में हो जानी चाहिए। जो एंट्री भी गलत बोलता है वो सीए मत करना। सुनो इधर, सबसे पहले DRR बनाएंगे तो एंट्री होगी P&L टू DRR। क्या एंट्री होगी? ये DRR बन गया। इसके बाद हम इन्वेस्टमेंट करेंगे तो DR इन्वेस्टमेंट टू बैंक क्या होगी? फिर उस पर ब्याज आएगा, बैंक टू इंटरेस्ट रिसीव्ड, वो इंटरेस्ट P&L में चला जाएगा, इंटरेस्ट रिसीव्ड टू P&L, इंटरेस्ट रिसीव्ड टू 4 हो गई। वेरी गुड। अब जजमेंट डे पे इन्वेस्टमेंट पहले बेचूंगा तो पैसा आएगा, बैंक टू DR इन्वेस्टमेंट क्या होगा? उसके बाद रिडम्पशन करूंगा, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। भावेश अगर कल एंट्री गलत बोली है, इतना मारूंगा ना, खाना खाने ही नहीं दूंगा कल, मार के पेट भर दूंगा। ठीक है, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक। और लास्ट में जो DRR का पैसा है उसे जनरल रिजर्व में डाल दो। DRR टू, देयर आर 8 एंट्रीज। हाउ मेनी एंट्रीज? अप्पा। हाँ, तो क्यों नहीं करेंगे? अब तू एंट्री में ये लिख रही है डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू बैंक, तो तू बैंक में कौन सा पैसा ले रही है? उसमें नोट का थोड़ी बाइफर्केशन देंगी। ये 500 का वही नोट है जो इन्वेस्टमेंट में से आया था, ये 1000 का नोट वो है जो उधर से आया था। पैसे तो पैसे हैं, पैसे आ रहे हैं और पैसे जा रहे हैं। हाँ, लेकिन तू उसको बाइफर्केट कैसे करेगी? एंट्री में है। अरे यार, तू जो कह रही है ना कि ये जो इन्वेस्टमेंट बेच के पैसा आया और तेरे पास पहले से पैसा पड़ा हुआ था, तो तूने जो रिडम्पशन किया उसमें जो पैसा दिया वो पड़ा हुआ वाला पैसा दिया है कि जो आया? पैसा तो पैसा है, उसको बाइफर्केट थोड़ी कर सकते हैं। वो पैसा तो दे दिया ना मैंने, बस पैसे देने की एंट्री करनी है। और वो पैसा इधर से लिया था कि इधर से लिया? हाँ, बस सीक्वेंस ये याद रखना कि पहले पैसे आने की एंट्री करना और फिर पैसे जाने की एंट्री। ठीक है। और DRR को जो तू पूछ रही है, DRR तो एक ऐसा ही बनावटी रिजर्व है, उसके अंदर कैश थोड़ी यूज हुआ है। अपन ने DRR बनाने की एंट्री करी P&L टू DRR और अभी एंट्री करी DRR टू जनरल रिजर्व। तो तूने सिर्फ वो DRR को प्रॉफिट में से बनाया था, वापस प्रॉफिट में डाल दिया। वो तो बुकिश एंट्री है, उसमें कैश इन्वॉल्व ही नहीं है। कोई दिक्कत? कितने मेथड पढ़ा दिए मैंने आपको? 3। पहला कौन सा होता है? लमसम। दूसरा कौन सा होता है? ये एंट्री लमसम में भी करनी है, और लेकिन कन्वर्जन में सीधा शेयर देने हैं, डिबेंचर टू डिबेंचर होल्डर, डिबेंचर होल्डर टू इक्विटी शेयर। उसमें आप लोगों को कुछ भी दूसरी एंट्री नहीं करनी। क्वेश्चन कल से कराऊं? एकदम अच्छे से क्लियर है सारी चीज़ें? ये एंट्री एक बार रिवाइज करके आओगे, कल भमाभम क्वेश्चन करेंगे। और एक मेथड और बाकी है, ओपन मार्केट, उसकी बात जब आएगी तब करेंगे। बंद कर दो, डाउट बताओ। हाँ,